9 देवियों का जो 9वां रूप है वो रूप है माँ सिद्धिदात्री का। और सिद्धिदात्री सबका कल्याण करने वाली देवी अपने भक्तों को इस दिन सिद्धि प्रदान करती हैं। 9वें दिन नवम सिद्धिदात्री। और देवी की जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां मार्कंडेय पुराण के अनुसार तो 8 हैं, लेकिन अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करते हैं तो उसमें 18 सिद्धियों की बात आती है। हमारे कई धर्म ग्रंथ जो हैं जैसे वहां पर 18 सिद्धियों की बात भी आती है। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तब आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियां वहां गिनवाई जाती हैं। तो माँ सिद्धि प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर को, भगवान शिव को भी देवी ने सिद्धियां प्रदान की थी। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं उन सबको सिद्धि प्रदान करने वाली नवम सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री जो हैं वो सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने सिद्धि प्राप्त करके ही अर्धनारीश्वर का रूप लिया था। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो सिद्धियां आती हैं वो आती हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और विशिष्टत्व। ये 8 तरह की सिद्धियां गिनवाई गई हैं। तो अणिमा क्या है कि मनुष्य अपने को अणु जैसा कर ले, छोटा कर दे। ऐसा हनुमान जी कर पाए। मसक समान रूप कपिधरी। मसक समान रूप कपिधरी का मतलब हनुमान जी ने अपने आप को एक छोटे से मच्छर की तरह कर लिया। महिमा, महिमा का मतलब महान, बड़ा, बहुत बड़ा कर लेना। हनुमान जी ने अपने आप को बहुत बड़ा भी कर लिया था। ये महिमा सिद्धि की वजह से होता है। गरिमा, गरिमा का मतलब होता है अपने आप को बहुत भारी कर लेना। हनुमान जी में यह सिद्धि भी थी क्योंकि जब भीम की परीक्षा ली तो उस समय हनुमान जी ने अपने आप को भारी कर दिया, इतना भारी कर दिया उसे उन्हें को उठा ही नहीं पा रहा था। लघिमा, हल्का हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, जितना चाहें आप उतना हल्का हो जाए, उसे हम लघिमा कहते हैं। फिर होता है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है कि हम कुछ भी चाहें हमें प्राप्त हो जाए, जितना भी हमारा जो भौतिक वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। प्राकाम्य, प्राकाम्य का मतलब होता है कि हमारा जो पराक्रम है, हमारा शौर्य है वो बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और ईशित्व, ईशित्व का मतलब होता है कि हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनका शमन कर लें, दमन कर लें, उनके स्वामी बन जाए, मन के स्वामी बन जाए। ये ईशित्व सिद्धि है। और आती है फिर विशित्व सिद्धि, जो विशिष्ट बन जाता है, मनुष्य सबसे अलग होता है। इस तरह की सिद्धियां 8 सिद्धियां हैं। इनके साथ साथ कई सिद्धियां और भी होती हैं, जैसे जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई हैं कि कल्प वृक्षत्व। कल्प वृक्षत्व का मतलब कि मनुष्य ऐसा हो जाए, कभी कभी कहा जाता है कि उस जगह पर जाएं तो वहां जाकर के वहां पर हमारी सब मनोकामना पूर्ण होती है। कई संतों के लिए भी कहा जाता है कि उनके पास बैठ करके जो मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष बन जाते हैं। उनकी सिद्धि है कि वो कल्प वृक्ष जैसे हो गए हैं उनके पास। क्योंकि लोग संतों के पास, महात्माओं के पास सिद्ध पीठों पर क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि वो कल्प वृक्ष बन चुके हैं। उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के मनुष्य जो मुराद मांगता है वो पूरी हो जाती है। तो ये कल्प वृक्ष सिद्धि है, स्थान की सिद्धि है, संत की सिद्धि है, वाक सिद्धि होती है। उनकी बात कोई काट नहीं सकता। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो वाक सिद्धि होती है। ऐसे ही एक भावना सिद्धि होती है कि जो भावनाएं हैं मनुष्य की जो हैं वो क्या हो, कंट्रोल में हो जाए, उसे भाव सिद्धि बोलते हैं, भावना सिद्धि बोलते हैं। अमरत्व की सिद्धि आती है। कई जन जो होते हैं अमृत चाहते हैं। माँ सीता ने हनुमान जी को भी कहा था अजर अमर गुण निधि सुत। और उसके बाद आता है संहार करण सामर्थ्य। अगर कोई चाहे, अगर उसमें सिद्धि आ जाए तो वो संहार भी कर सकता है। आज के कलयुग के मनुष्यों के पास इतनी सिद्धियां नहीं हैं, लेकिन यदि वो प्रेम से परमात्मा का सुमिरन करते हैं, जप करते हैं, तो उनको ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, देवी भागवत का पाठ करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं और कुछ ना कर पाए तो देवी का जो हमारा देवी कवच है, अर्गला है, और उसके साथ साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसका अगर पाठ करते हैं, देवी सूक्त का पाठ करते हैं, तो फिर ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शंकराचार्य जी ने भी एक समय पर एक व्यक्ति के लिए, एक गरीब ब्राह्मण के लिए जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया था। वो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते ही उस व्यक्ति के घर में जो है वो कनकधारा, कनक का मतलब होता है सोना, वो सोने की तरह से उसके घर में जो है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, धन की वर्षा होने लगी। छत टूट गई और छत से बहुत सारे धन की वर्षा होने लगी। ये कई देवी की सिद्धियां हैं जो मनुष्य को प्राप्त होती हैं, उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, तो उसका जीवन संवर जाता है। जय माता दी।